हाय फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है क्वेश्चन बनाते समय। वो स्ट्रीम को रिवर भी बोल सकता है, वो इसे करंट भी बोल सकता है, वो इसे फ्लो ऑफ वाटर भी बोल सकता है। इस तरीके का कोई भी वर्ड वो यूज़ कर सकता है इस चैप्टर में, ये बताने के लिए कि एक कोई वाटर बॉडी है जिसमें बोट्स चल रही हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर मेरे पास एक वाटर बॉडी है जिसमें पानी रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। बेसिकली इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टिल वाटर। मतलब पानी बिल्कुल स्थिर है, वो चल नहीं रहा है, वो रुका हुआ है। तो ऐसे में अगर मेरे पास कोई बोट है और मुझे उसे चलाना है, तो जो भी एफर्ट होगा वो मेरी तरफ से होगा। पानी की उसमें कोई भी हेल्प मुझे मिलने वाली नहीं है। तो जो भी मैं एफर्ट करूँगा वो मेरा ही होगा। अब सपोज़ मुझे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो भी मेरे को उसको चलाने के लिए फोर्स लगानी है वो मेरी ही है। पानी से मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली। तो जब बोट बिना पानी की मदद से चलती है, तो उस बोट की स्पीड को इस चैप्टर में हम एक्स से डिनोट करेंगे। और ये एक्स क्या है? ये है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये बोट की स्पीड है किसमें? स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में। अब अगर हम बात सिर्फ पानी की करें, अगर मेरे पास एक रिवर है, फ्लोइंग है, उसका पानी बह रहा है। अब पानी बह रहा है किसी स्पीड से, जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो उस स्पीड को इस चैप्टर में हम वाई से डिनोट करेंगे। तो वाई बेसिकली क्या है? वाई है स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, या कुछ भी वो यूज़ कर सकता है वर्ड। तो बेसिकली पानी की स्पीड है ये वाई। तो अब जब ये दो चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे तो दो सिचुएशंस बनेंगी। एक एक करके दोनों सिचुएशंस को समझते हैं। देखो, पहली सिचुएशन हम बात करेंगे जब जो पानी के फ्लो की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन में अगर हमें बोट को मूव करना है, तो वो सिचुएशन कैसी है चलिए देखते हैं। अगर ये मेरी बोट है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, पानी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है वाई की स्पीड से। और हम ये जानते हैं कि बोट अगर रुका हुआ भी पानी होगा तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए वो केपेबल है। तो वैसी सिचुएशन में हो क्या रहा है? बोट अपनी मेहनत से x किलोमीटर पर आवर कवर कर रही है इस डायरेक्शन में, और पानी उसे एडिशनली y किलोमीटर पर आवर चला रहा है। बेसिकली पानी उसकी मदद ही कर रहा है। मैं एग्जांपल लूँ, अगर बोट खुद से 5 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है रुके हुए पानी में, और पानी 2 की स्पीड से चल रहा है, तो इफेक्टिवली 7 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर करेंगे, क्योंकि बोट 5 चलेगी और पानी उसे एडिशनली 2 चला देगा। तो बेसिकली पानी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो जो इफेक्टिव स्पीड है बोट की, वो दोनों का सम है, यानी कि वो x प्लस वाई है। अब इस x प्लस वाई को इस चैप्टर में हम डिनोट करेंगे a से। और ये a क्या है? ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। क्या है ये? डाउनस्ट्रीम स्पीड है किसकी? बोट की। तो बेसिकली ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है बोट की, जिससे बोट चलेगी उस परिस्थिति में जब पानी और बोट की डायरेक्शन सेम हो। तो ये कौन सा केस है? ये केस है डाउन स्ट्रीम। इसको वो डाउन स्ट्रीम लिखने की जगह एग्जाम में ऐसा भी लिख सकता है, अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर इन द सेम डायरेक्शन एज वाटर। किसी भी तरीके से वो इसको मेंशन कर सकता है, मीनिंग यही रहेगा। लेकिन अगर सिचुएशन अलग हो जाए कि अब पानी तो उसी डायरेक्शन में बह रहा है, लेकिन अगर बोट को मुझे उसकी विपरीत, उसकी उल्टी दिशा में, उसकी ऑपोजिट दिशा में चलाना है, तो सिचुएशन क्या होगी? अब मान लेते हैं कि बोट अपने आप से 5 किलोमीटर पर आवर चल सकती है अगर पानी रुका हुआ है तो। लेकिन यहाँ पानी रुका हुआ नहीं है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब बोट 5 किलोमीटर चलने की कोशिश करेगी, लेकिन पानी उसे 2 किलोमीटर वापस खींचेगा। दैट मीन्स पानी अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो इफेक्टिवली जो हमारी स्पीड है वो इस बार माइनस होने वाली है। और ये देखो, ये बेसिक सी बात है कि x हमेशा y से बड़ा होगा। बिकॉज अगर x ही कम हो गया y से, मतलब अगर बोट की खुद की क्षमता पानी की स्पीड से भी कम है, तो पानी उसे बहा के ले जाएगा।
बोट उसके अगेंस्ट जा नहीं पाएगी। तो ये एजम्पशन है एक्स यहाँ से, एक्स यहाँ पर वाई से बड़ा होगा। तो इफेक्टिव स्पीड यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, जिसको इस चैप्टर में हम बी से डिनोट करेंगे। और ये बी क्या है, ये है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो ये अपस्ट्रीम स्पीड है बोट की। अब ये जो केस है पूरा, इसकी क्या है, ये अपस्ट्रीम का केस है, जिसमें वो ऐसे वर्ड्स भी बोल सकता है कि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द स्ट्रीम, कुछ भी वो कह सकता है, मीनिंग यही रहेगा। तो हमने ये देखा कि दोनों केसेस में क्या इफेक्टिव स्पीड होगी और उसे किस से डिनोट करेंगे। एक बार वापस से इस पूरी कन्वेंशन को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। एक्स हमेशा क्या होगी, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में जो बोट चलेगी उसकी स्पीड रहेगी एक्स। वाई क्या रहेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम रहेगी। ए क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे मतलब एक्स प्लस वाई। और बी क्या होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्स माइनस वाई। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर होगा। अब थोड़ी सी हम मैथमेटिकली इस चीज़ को समझेंगे। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए जो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो एक्स प्लस वाई है, और बी जो कि अपस्ट्रीम स्पीड है वो एक्स माइनस वाई है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूँ, ए प्लस बी कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये होगा 2x, क्योंकि y से y कैंसिल होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 2x, तो x आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। ये रिजल्ट हमें बहुत काम आएगा, बहुत से क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा डायरेक्टली, इसलिए ये रिजल्ट हमने डिराइव करके रखा है। अब अगर हम प्लस करने की जगह इन्हें माइनस कर दें, अगर हम इन्हें प्लस करने की जगह माइनस कर दें, तो क्या होगा देखते हैं। a माइनस बी, तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में से लिखा है क्योंकि पूरी टर्म है ये एक्स माइनस वाई। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस होगा, और इस बार x कैंसिल आउट होगा और ये 2y बचेगा। तो a माइनस बी की वैल्यू 2y, तो y हुआ a माइनस बी अपॉन 2। ये दूसरा रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साथ में ही यूज़ होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसको यूज़ करने से बहुत तेज़ हो जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर और एडवांस चलें तो हम इसको फर्दर एक और रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, x अपॉन वाई कर दें, तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2x था, a माइनस बी अपॉन 2y था। अब 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, या और अच्छे से समझें अगर, तो ये कुछ ऐसा होगा, हम इसको लिखेंगे तो ये इन्वर्सली लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जानते हैं a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन d क्या होता है, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ये बेसिकली रिवर्स होके मल्टीप्लाई होता है, वही मैंने यहाँ पे किया है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये तीसरा रिजल्ट है, ये इतना यूज़ नहीं होता है, बट हमने ये दो रिजल्ट समझे हैं तो इसी से ये तीसरा निकलता है, तो इसे भी हम याद करके रख सकते हैं, और डेरिवेशन हमें पता है तो समझ में हमें अच्छे से आ जाएगा। तो अब वापस से अगर मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूं, तो x क्या है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, y क्या है, पानी की स्पीड, अब a क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, जब दोनों साथ में सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो x प्लस वाई, b क्या है, जब अगेंस्ट चलेंगे तो x माइनस वाई। अब हम दोनों को अगर ऐड कर दें a प्लस बी को, तो 2x होगा, तो x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 होगी। सिमिलरली y होगा a माइनस बी अपॉन 2, और x अपॉन वाई होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, आरबीआई असिस्टेंट 2022 का, राजीव बोट कैन ट्रैवल अलोंग द करंट। अब यहाँ पे उसने बोला अलोंग द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एट 8 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ए की वैल्यू है 8। फिर वो कहता है अगेंस्ट द करंट एट 6 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी है, 6। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू सेल 28 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 28 किलोमीटर चलना है, स्टिल वाटर में चलना है, मीन्स एक्स की स्पीड पे चलना है। अब हम ये जानते हैं कि x क्या है, x है a प्लस बी अपॉन 2। तो a क्या है 8, b क्या है 6, और नीचे 2, 14 अपॉन 2 7, मतलब स्टिल वाटर में बोट 7 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम
डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। तो अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस यहाँ पे है 28 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 7, तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। और वैसे भी इसे ओरली भी देख सकते हैं कि भाई 7 की स्पीड पे अगर वो चल रहा है तो 28 किलोमीटर करने के लिए उसे 4 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को वापस रिवाइज करने के लिए मैंने इसे रखा है इस वीडियो में। फटाफट से इसको देखते हैं। मोटर बोट ट्रेवल्स अलोंग द करंट, मतलब फिर से डाउन स्ट्रीम क्या स्पीड है 15, मीन्स ए हो गया 15। एग्जाम में फटाफट ऐसे लिखेंगे, ए हो गया 15, बी की वैल्यू होगी 9 क्योंकि अगेंस्ट द करंट वो 9 पे चल रहा है। अब हमें पूछा है कि इसी वो 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को कवर करना है स्टिल वाटर में, मतलब एक्स पे चलना है। दैट मीन्स हमें एक्स निकालना है। एक्स क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। ए है 15, बी है 9, 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, तो एक्स की वैल्यू आई 12। अब 12 की स्पीड पर 60 किलोमीटर चलना है, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 12, मतलब 5 आवर्स इसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। तो हमें ये दो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि एक्स क्या है, ए प्लस बी बाई टू, वाई क्या है, ए माइनस बी बाई टू। ये कन्वेंशन से जैसे जैसे आप यूज टू होते जाएंगे क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे, बहुत इजी लगने लगेंगे। और ये चैप्टर का जो डर है, सबके दिमाग में जो डर रहता है बोट एंड स्ट्रीम से, वो डर धीरे धीरे कम होता जाएगा और खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट टू द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 3:1। डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब ए, अपस्ट्रीम स्पीड मतलब बी। ए अपॉन बी का रेशो 3:1 इसने दिया है। एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 144 किलोमीटर से डाउन स्ट्रीम जाना है, मतलब पानी के साथ साथ चलना है, मतलब ए की स्पीड पे चलना है, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड है ए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 18। तो ए 18 है। अगर ए 18 है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए तो 3 यूनिट है, अगर ए 3 है तो बी 1 है। तो अगर 3 यूनिट ए हमें दिख रहा है यहाँ पर और एक्चुअल में 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी, और बी 1 यूनिट था तो बी हमारा 6 ही हो जाएगा। अब ए 18 है, बी 6 है, तो हम ये जानते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी अपॉन टू। तो 18 प्लस 6 12 अपॉन टू, यानी कि 24। ए है 18, बी है 6, तो 18 प्लस 6 24, 24 अपॉन टू इज 12, तो एक्स आएगा 12। अब एक्स अगर 12 आ चुका है, अब उसने आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो भाई स्टिल वाटर में 144 चलना है एक्स की स्पीड पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, तो 12 घंटे आपको लगेंगे। अब ये एक मेथड था इसको करने का। इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है, इस पे हम जरा ध्यान देते हैं। ये बात हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस की फर्स्ट वीडियो में कवर की थी कि अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 होता है। मतलब क्या है इस बात का, कि अगर मैं कहूँ कि दोनों दो लोगों को 500 किलोमीटर चलना है, तो कौन सा इंसान जल्दी कवर करेगा, तो हमारा आंसर ये होगा कि भाई जो तेज चलेगा उसे कम टाइम लगेगा। मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसलिए v1 यहाँ ऊपर है तो इस साइड वो नीचे चला जाएगा t1, और v2 है तो t2 उधर ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि उसने खुद बोला है सेम डिस्टेंस को कवर करना है। अच्छा, अब उसने कहा कि a और b का रेशो 3:1 है। तो अगर मैं कहूँ a 3 यूनिट है, b 1 यूनिट है, तो x कितने यूनिट होगा। x हम जानते हैं a प्लस बी बाई टू होता है, तो 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2, मतलब 2 यूनिट। x क्या है, स्टिल वाटर की स्पीड। अगर मैं कहूँ v1 x है और v2 को मैं डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड मान लूँ, तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड मतलब a, तो वो है 3। तो ये मेरा v1 अपॉन v2 हो गया। अब मुझे पता है कि ये वाला जो v1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम नीचे जाएगा, मतलब स्टिल वाटर का टाइम जो होगा वो नीचे होगा, और वो हमें निकालना भी है, उसे हम t मान लेते हैं। और ये जो टाइम है डाउन स्ट्रीम वाला टाइम, वो ऊपर चला जाएगा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर। तो डाउन स्ट्रीम वाला टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 घंटे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब इस इक्वेशन से हमें टी निकालना है, ये यहाँ पे कैंसिल होगा 4, टी इधर जाएगा, ये 3 इधर,
तो टी की वैल्यू आएगी 12। डायरेक्टली आपका आंसर आ चुका है। तो बेसिकली बात क्या है, हमने ये कंसेप्ट यूज़ किया है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो ये रेशो इस तरीके से रहता है, स्पीड और टाइम का इन्वर्स रहता है। ये डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है पहली वीडियो में टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो आप उसे जाकर एक बार देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने बस वो डिस्टेंस सेम वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने के लिए क्वेश्चन यहाँ रखा है। चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट टू इट्स अपस्ट्रीम स्पीड इज 4:1। फिर से ए अपॉन बी का रेशो 4/1 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ए 4 यूनिट है, बी अगर 1 यूनिट है तो एक्स कितने यूनिट्स होगा, 4 + 1 यानी 5/2 यानी कि 2.5 यूनिट। तो एक्स 2.5 यूनिट हो जाएगा। अब ये एक्स क्या है, स्टिल वाटर की स्पीड। तो मैं अगर कहूँ ये v1 है तो v2 हम रखेंगे डाउनस्ट्रीम को, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है 6 घंटे लगते हैं उसको डाउनस्ट्रीम चलने में 120 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड यहाँ नीचे है तो डाउनस्ट्रीम का टाइम ऊपर होगा, तो डाउनस्ट्रीम का टाइम 6 आवर्स है वो ऊपर रहेगा, और जो स्टिल वाटर का टाइम है वो नीचे होगा जो हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे टी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा टी, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 × 4, ये 2.5 नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा 24, नीचे आएगा 2.5। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240, नीचे 25। अब इसे आप 5 से कैंसिल करिए, ऊपर आएगा 48, 48/5 9.6 आपका आंसर है। तो इस मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा, और पहला जो मेथड हमने देखा था उससे तो इसे आप कर ही सकते हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड था वैसे भी आप कर सकते हैं, पर मैं ये चाहता था कि ये मेथड थोड़ा सा आपको, आप इसके यूज टू हो जाएं, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका SBI क्लर्क 2022 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 36। अब वो डायरेक्ट एक्स दे रहा है 36, फिर वो कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, मतलब वाई दे रहा है 4। इफ द बोट टेक्स 24 मिनट्स मोर टाइम टू कवर m किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। अब कॉमन सेंस ये कहती है कि जब भी बोट पानी के विरुद्ध जाएगी तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी स्पीड घट जाएगी क्योंकि पानी उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कॉमन सेंस है, यहाँ पे दिख भी रहा है वो कि 24 मिनट ज़्यादा उसको अपस्ट्रीम में लग रहे हैं व्हेन कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। अब वो कह रहा है कि भाई m की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले हम बात करते हैं अपस्ट्रीम में उसे समय कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है m, स्पीड कितनी है, स्पीड क्या रहती है अपस्ट्रीम में, दोनों का डिफरेंस यानी कि 36 - 4 यानी कि 32। ये अपस्ट्रीम का टाइम है। ये कितना ज़्यादा है डाउनस्ट्रीम से, ये 24 ज़्यादा है, मतलब इसमें से अगर डाउनस्ट्रीम का टाइम हम माइनस कर दें तो हमें 24 मिनट मिलना चाहिए। अब डाउनस्ट्रीम में भी वो m किलोमीटर चल रहा है, लेकिन इस बार उसकी स्पीड कितनी है, दोनों का प्लस करने से आएगा 40, तो 40 उसकी स्पीड है बिकॉज डाउनस्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाती हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 24, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि 24 मिनट्स में गिवन है और ये क्वेश्चन में सारी स्पीड km/h में है, तो हमें मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मैं कन्वर्सली अगर कहूँ कि 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60। तो 24 मिनट में कितने घंटे होंगे, 24/60। ये तो एक बात हो गई। डायरेक्टली 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, जो भी मिनट्स में आपको गिवन है उसको 60 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आवर्स में आ जाएगा। तो टाइम आवर्स में कितना होगा, 24/60। इसे 12 से हम कैंसिल करेंगे तो 12 × 2 = 24 एंड 12 × 5 = 60। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और m आपके सामने आ जाएगा, और हमें वैल्यू बाय द वे 2m की देनी है। तो 32 और 40 का एलसीएम लेना है। अब देखो, एलसीएम लेने की टेक्निक्स हम जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका एलसीएम ले सकते हैं। थोड़ा जल्दी कैसे करेंगे, 32 और 40 में कॉमन क्या है, कॉमन है 8। अगर मैं 8 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 5। अब 4 और 5 का एलसीएम बड़ा आसान है, वो है 20। तो अब 8 है और अंदर एलसीएम 20 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 160 आपका एलसीएम आ जाएगा। 160 आ गया। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 160 आता है, तो 5m
-40 को 4 से, तो 4m इज इक्वल्स टू 2/5। अब m की वैल्यू इसे सॉल्व करने से कितनी आएगी, 64, लेकिन हमें 2m चाहिए, तो 2m की वैल्यू होगी 128। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 128। तो ये एलसीएम की एक टेक्निक आपने सीखी है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4:1। स्टिल वाटर मतलब x, स्ट्रीम मतलब y, ये रेशियो है 4:1। एंड द बोट टेक्स अ टोटल ऑफ 18 आवर्स टू कवर 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 80 किलोमीटर वो चलेगा डाउन स्ट्रीम में, और 60 किलोमीटर वो चलेगा अपस्ट्रीम में, 60 किलोमीटर वो चलेगा अपस्ट्रीम में, और इसका टोटल टाइम लगने वाला है 18 घंटे। अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 30 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। वो डाउन स्ट्रीम चाहता है, दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम स्पीड की रिक्वायरमेंट है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें x प्लस वाई से मिल जाएगी, लेकिन ये x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो रेशो है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x यहाँ पे 4p होगा और y हमारा p हो जाएगा, जैसे हम करते आए हैं कि भाई अगर कोई रेशियो 2:3 है तो हम इसे 2x और 3x ले लेते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ 4p और 3p लिया है। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम हमें निकालना है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 80, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है आपकी 4p प्लस p, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ये ऐड होती है, मीन्स 5p। अब अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, तो 4p माइनस p यानी कि 3p। ये टाइम हो गया अपस्ट्रीम का, ये टाइम हो गया डाउन स्ट्रीम का, दोनों का सम आपको गिवन है 18। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा 16 से, ये कैंसिल होगा 20 से, नीचे दोनों में p है, ऊपर 16 और 20 यानी कि 36, 36 अपॉन p की वैल्यू 18, ये कैंसिल आउट होगा, p आ जाएगा 2। p मेरे पास 2 आ चुका है। जैसे ही मेरे पास p आया, अब मुझे चाहिए क्या था, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि x प्लस वाई यानी कि 5p। तो 5p हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 10, तो 10 की स्पीड डाउन स्ट्रीम है। अब वो कह रहा है 30 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड पे, तो 3 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, 3 आवर्स। बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे मैंने एक पी वाला कंसेप्ट आपके सामने रखा है, ये कंसेप्ट भी बहुत बार आपका इस चैप्टर में यूज होगा। तो मैं हर क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ आप नया सीखें या आप पिछले कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करें। तो हमने कुछ नहीं करना है, एक्स को और वाई को पी की टर्म्स में कन्वर्ट करके एक इक्वेशन बनानी है, पी की वैल्यू आएगी, उसके बाद आपको जो चाहिए वो आसानी से निकल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द बोट गोज डाउन स्ट्रीम m किलोमीटर इन 2 आवर्स। भाई डाउन स्ट्रीम चलती है वो m किलोमीटर 2 घंटे में। द सेम डिस्टेंस, जैसे ये वर्ड आएगा सेम डिस्टेंस, हमें एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि भाई v1/v2 इज इक्वल टू t2/t1। तो अब वो कह रहा है कि द सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन अपस्ट्रीम इज 3 आवर्स। तो अब ये सेम डिस्टेंस उसको अपस्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा, और वही कॉमन सेंस वाली बात है, भाई नदी के अगेंस्ट चलेगा तो उसको टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, मतलब y की वैल्यू वो आपको 3 दे रहा है, बट x हमें नहीं पता है। फिर वो कहता है फाइंड m/2। अगर मैं ये कहूँ डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहती है, x प्लस वाई, बट x अपने पास है नहीं, बट y तो है, तो x प्लस 3 अगर मैं v1 को मानूँ, v2 x माइनस 3, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये मुझे पता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग v1 के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम नीचे जाएगा। अब ये था मेरा डाउन स्ट्रीम, तो उसमें 2 घंटे लगेंगे, वो 2 नीचे रहेगा, और ये अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम का टाइम कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके सामने बन जाएगा। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 9। x को एक तरफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ गई 15। x क्या है, डाउन स्ट्रीम, x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब अगर हम ये समझें कि भाई पानी अगर रुका हुआ और स्टिल हो तो स्पीड 15 है, और पानी खुद की स्पीड 3 है, मतलब डाउन स्ट्रीम में वो दोनों का सम 18 की स्पीड से चलेगा।
अगर वो 18 की स्पीड से चलता है डाउन स्ट्रीम में, कितनी देर चल रहा है, 2 घंटे, 1 घंटे में वो 18 चलता है 18 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे में वो कितना चलेगा, 36। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है m, ये 36 है। बट उसने आपसे m नहीं पूछा है, उसने आपसे m/2 पूछा है, तो m/2 की वैल्यू होगी 18। 36/2 की वैल्यू क्या होती है, 18। तो बहुत ही सिंपल है, ये कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ये लग रहा है कि शायद हम ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम नॉर्मल मेथड से इसे कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर हम ये बात करें कि भाई m किलोमीटर वो चला, डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम है, तो x+3, उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे। अब अपस्ट्रीम में भी वो m चल रहा है, लेकिन स्पीड कितनी है, x-3, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। अब हमें ये पता है कि दोनों इक्वेशंस में m है, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, ये x+3 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा 2 × x+3। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो 3 × x-3। ये दोनों m है तो ये बराबर होंगे, तो ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स 2x+6 की वैल्यू 3x-9 होगी। सेम इक्वेशन अब देखो ये यहाँ पे बन चुकी है, x आ जाएगा आपका, x आते ही फिर आप आगे का प्रोसेस तो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये IBPS PO का क्वेश्चन है, हल्का सा लेवल पहले क्वेश्चन से, पहले के सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। अब A boat covers 105 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन T hours। 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में बोट चलती है और उसको लगते हैं T hours। अच्छा, अब 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन T+6 hours। इस बार उसको T+6 hours लगते हैं। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द रिवर इज 6:7। क्या रेशियो दे रहा है वो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x, किसके साथ रेशियो दे रहा है वो रेशियो दे रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द रिवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, a होती है, उसके साथ ये रेशियो दे रहा है 6/7। अब थोड़ा यहाँ पर हमें सोचना है कि अगर x 6 यूनिट है और a 7 यूनिट है, a के अंदर x और y दोनों होते हैं, दैट मीन्स ये अगर 6 है तो इस 7 में 6 तो था ही, साथ में y और था, दैट मीन्स y की वैल्यू 1 है, तभी तो ये 7 बनेगा। तो अगर x 6 यूनिट है तो y को 1 होना होगा, तभी a जो कि x+y होता है वो 7 हो पाएगा। दैट मीन्स y की वैल्यू 1 है, तो कहीं ना कहीं x 6 यूनिट है तो y 1 यूनिट है, तो मैं कह सकता हूँ अगर x 6p है तो y p है। अब उसने कहा फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 35 किलोमीटर टू एंड फ्रो इन द रिवर। अब टू एंड फ्रो 35 किलोमीटर, पहले वो 35 किलोमीटर जाएगा टू एंड फ्रो, फिर वापस भी आएगा 35 किलोमीटर। तो हमें ये निकालना है, मतलब एक बार वो अपस्ट्रीम में जाएगा वापस वो डाउन स्ट्रीम में आएगा, या उल्टा भी हो सकता है कि वो पहले डाउन स्ट्रीम में जाएगा फिर अपस्ट्रीम में आएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 105 किलोमीटर वो चला, किस स्पीड पे चला, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि दोनों स्पीड्स ऐड होंगी x और y। तो x अगर 6p है, yp है, तो मिलाकर हुआ 7p। इसमें इसको लगे टी आवर्स, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, 7 से इसे कैंसिल करेंगे 15 आएगा। तो अब मुझे पता चला 15/p की वैल्यू t के बराबर है। दूसरी साइड हम 90 किलोमीटर चल रहे हैं अपस्ट्रीम, मतलब दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, 6p - p मतलब 5p। ये वैल्यू है t+6। इसे हम फिर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 18 आएगा यहाँ पर, 18/p इज इक्वल टू t+6। अब दो इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, दो अलग अलग वेरिएबल्स है t और p। अब मुझे एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा तभी मेरा दूसरा निकलेगा। अब मैं किसको हटाऊं जिससे कि मेरा काम इजी हो जाए, तो मुझे ये दिख रहा है कि टी आवर्स, अगर टी मुझे मिल जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ ही समझ में आ जाएगा कि इतने घंटे में 105, तो फिर 35 किलोमीटर कितनी देर में होगा, वो निकालना थोड़ा इजी रहेगा। तो इसका मतलब मुझे टी निकाल लेना चाहिए, दैट मीन्स पी को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस इक्वेशन से पी की वैल्यू होगी 15/t। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, ये पी ऊपर जा रहा है टी नीचे आ रहा है, तो पी की वैल्यू आ गई
ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 18/15/t इज इक्वल्स टू t+6। अब बेसिकली ये t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 18t/15, ये t इधर बुला लेंगे माइनस करने के लिए, इक्वल टू 6। अब हम इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे 5, तो 6t माइनस 5t यानी कि t/5 की वैल्यू 6, तो t मुझे मिल गया 30। अब जैसे ही मुझे t मिला 30, तो t से मेरे को क्या मिलने वाला है कि t मेरे पास 30 आ गया। अब यहाँ से आप दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, भले ही आप p निकाल लो यहाँ से, फिर आपके x और y दोनों आ जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं वैसे दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ। पहले चलो मैं कहता हूँ कि t अगर 30 है तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे, 15/30 मीन्स 1/2, तो ये बन जाएगा 15/30 1/2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब x की बात करें तो x था 6p, तो 6 इंटू 1/2 यानी कि 3, और y था खुद p 1/2 यानी कि 0.5। अब 35 किलोमीटर उसको जाना है। 35 किलोमीटर कैसे, पहले डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों को हम प्लस करेंगे तो 3.5, और वापस भी आना है। अब वो आएगा अप स्ट्रीम में, तो हम माइनस करेंगे, 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये तो सीधा सीधा 10 से जा रहा है क्योंकि 3.5 इंटू 10 होता है 35। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अभी 25 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 25 1 और फिर 4, तो 14 और 10 24 घंटे हमारा आंसर होगा। ये तो है मेथड नंबर 1। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो अगर मेरे को पता चला कि टी 30 है, तो ये हमें दिख रहा है कि 30 घंटे में वो 105 चलता है। 30 घंटे में वो 105 चलता है, लेकिन मुझे उसको डाउन स्ट्रीम कितना चलाना है, 35 चलाना है। तो 105 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मुझे 35 मिल जाएगा, तो टाइम भी फिर 1/3 ही लगेगा। दैट मीन्स 35 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम उसको 10 घंटे लगेंगे। ये तो रही बात डाउन स्ट्रीम की। अगर मैं अप स्ट्रीम को देखूं तो 90 किलोमीटर उसको कवर करने में लग रहे हैं कितनी देर, उसको लग रही है t+6 यानी कि 30+6 मतलब 36 घंटे। तो 36 घंटे उसको 90 किलोमीटर कवर करने में लगते हैं, तो 1 किलोमीटर कवर करने में 36/90 यानी कि 4/10 यानी कि 2/5, और 35 किलोमीटर कवर करने में लगेंगे 2/5 इंटू 35। इसे कैंसिल करेंगे तो 14 आएगा। तो 14 घंटे अप स्ट्रीम, 10 घंटे डाउन स्ट्रीम, मिलाकर हो जाएंगे 24 घंटे, जो आपका आंसर है। दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसकी आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, अलग अलग जगह से जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं भी कल को जब ये सारे कंसेप्ट वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियोस अपलोड करूँगा, आप उससे भी कर सकते हैं, और मीनवाइल आप उसको रिवाइज करके आगे भी कर सकते हैं। अगर आपको बोट एंड स्ट्रीम की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।